हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता श्लोका रेसिटेशन में। हम पढ़ रहे हैं अधिक मास के उपलक्ष्य में भगवद गीता पुरुषोत्तम याग यानी 15वें अध्याय का श्लोक। तो चलिए सबसे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यमेव प्रकाशवितर्ये च प्रचारं कृत्वा साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। चलिए हम श्लोक पढ़ना शुरू कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक संख्या 7। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मम मेरा एव निश्चय ही अंश सूक्ष्म कण जीवलोके बद्ध जीवन के संसार में जीवभूत बद्ध जीव सनातन शाश्वत मन षष्ठाणी 6 इंद्रियाणी इंद्रियों समेत प्रकृति भौतिक प्रकृति में स्थानी स्थित कर्षति संघर्ष करता है। इस बद्ध जीव जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तात्पर्य: इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विभिन्नांश पृथकीकृत अंश है। अपना स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नृसिंहदेव, विष्णुमूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। कर्षति संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीवन मानो लोह श्रृंखला से बंधा हो।
वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है। जब हम सतोगुण में रहता जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन के निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक में यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यक्ति रूप में प्रकट होता है। माध्यान्दिनायन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, सवा एष ब्रह्मनिष्ठ इदं शरीरं मतिसृज्य ब्रह्भिसम्पद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्म वेदं सर्वमनुभवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञान होता है। वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्ति होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ममेवांश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण के समान ही होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।